मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं मशरकी यूरोप के एक खूबसूरत से मुल्क मोल्डोवा की, जिस पर अरसा दराज तक सल्तनत उस्मानिया के मुसलमान हुक्मरानों ने हुक्मरानी की। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में इस मुल्क का नाम बगदान हुआ करता था। इस मुल्क का नाम बगदान क्यों रखा गया था और किस तरह उस्मानियों ने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको इस मुल्क की तारीख के बारे में उन सभी बातों से आगाही हासिल करना होगी जिनके बारे में आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। इस मुल्क को इंग्लिश में मोल्डोवा जबकि उर्दू में मालदोवा पुकारा जाता है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से मुतबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बने बटन को लाजमी दबा दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचती रहें। दोस्तों, कदीमी दौर में मालदोवा पर मुख्तलिफ कबीलों ने मुख्तलिफ ममालिक से आकर अपनी बस्तियां कायम की। इन आने वाले कबीलों में ज्यादातर लोग रूमी थे, जो रूमी दौरे हुकूमत के इस मुल्क पर मुसल्लत होने से पहले ही यहाँ आबाद हो चुके थे। रूमियों से पहले सरमती और सकूती लोग रोमानिया से आकर मालदोवा के काफी इलाकों पर आबाद हो चुके थे। रूमियों ने इस मुल्क पर तकरीबन पहली सदी ईस्वी में हुकूमत कायम की। रूमी सल्तनत का आगाज पहली सदी ईस्वी से शुरू होकर 7वीं सदी ईस्वी पर खत्म हो जाता है। रूमियों के बाद इस सरजमीन पर बाज़ंतीनी सल्तनत का झंडा लहराने लगा। बाज़ंतीनियों के दौरे हुकूमत में यहाँ बसने वाले लोगों ने मसीहत को एक मजहब के तौर पर अपना लिया था। यह मुल्क एशिया और यूरोप के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर होने की वजह से मुख्तलिफ कबीलों के निशानों पर रहा। इन कबीलों में साइबेरिया के होन लोग, क्रेमिया के गोथ, हंगरी के मगयार, मंगोलिया से आए हुए मंगोल, केवियाई रूस से आए हुए कीव लोग, वस्ती एशिया से आए हुए पिचिंग्स और चीन से आए हुए कोमान कबीले के लोग सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इन कबीलों ने जितना कब्जा हो सका किया और अपनी हुकूमतें कायम की। तकरीबन एक सदी से कुछ ज्यादा अरसा इन कबीलों ने मोल्दोवा समेत करीबी कई ममालिक को अपने कब्जे में लिए रखा। 8वीं सदी ईस्वी के आगाज में ही मोल्दोवा, अल्बानिया, बोस्निया, यूनान, क्रोशिया, हंगरी, मकदोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन और तुर्की के इलाकों पर पहली बल्गारियाई सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। यह सल्तनत 10वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम तक कायम रही। इस सल्तनत के बिखरने की वजूहात में बल्गारिया के हुक्मरानों का हुक्मरानी करना था। यह सल्तनत टूटकर बल्गारिया के कई हुक्मरानों के हाथ आई और इसके काफी हिस्से पर मकदोनिया के लोगों ने एक बार फिर से बाज़ंतीनी सल्तनत की बुनियाद रखी। बाज़ंतीनियों से एक बार फिर बल्गारियों ने अपने मकबूजा इलाके वापस हासिल कर लिए और बाकायदा तौर पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोल्डोविया की बुनियाद रखी। मगर यह सल्तनत 2 सदियां गुजरने के बाद उस्मानियों की नजरों में आ गई। तुर्क इस मुल्क को कारपेटन के पहाड़ों और दरियाई डेनेस्टर के मशरकी जानब कायम एक रियासत के बानी बगदान के नाम पर बगदान एली कहा करते थे। 1388 और 1392 ईस्वी में उस्मानियों ने इन ममालिक पर कब्जे के लिए हमले किए। इस्लाम कहीं यूरोप में दाखिल न हो जाए, इसीलिए हंगरी और सर्बिया के मसीही हुक्मरानों ने मोल्दोवा की मदद की और उस्मानियों के हमलों को नाकाम बना दिया। फिर उस्मानियों ने खानाने क्रीमिया के साथ मिलकर इन ममालिक पर लश्कर कशी की और इसे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया। 1775 में ऑस्ट्रिया ने मालदोवा के शुमाल मगरबी हिस्से पर कब्जा कर लिया और 1812 में रूस ने मालदोवा की मौजूदा रियासत बेसर्बिया के साथ इल्हाक कर लिया। 1859 में अफलाक यानी व्लाचिया ने मालदोवा के साथ इत्तेहाद करके नए मुल्क रोमानिया की बुनियाद रखी। 1768 से 1854 के दरमियान यह खित्ता कुछ अरसा रूसियों के कब्जे में भी रहा। 1918 में मालदोवा ने एक बार फिर से रोमानिया के साथ अपने इत्तेहाद को बरकरार रखा, मगर 1924 में यह सोवियत यूनियन का एक इश्तराकी और खुद मुख्तार इलाका करार पाया, जबकि 1940 में इसकी खुद मुख्तारी को खत्म करते हुए इश्तराकी जमहूरिया का दर्जा दिया गया। सोवियत यूनियन के इख्तिताम के मौका पर जब सभी रियासतें अपनी आज़ादी के ऐलानात कर रही थीं, तो 27 अगस्त 1991 को मालदोवा ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान कर दिया। 25 दिसंबर 1991 को मालदोवा एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन चुका था, मगर इस मुल्क को अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से 2 मार्च 1992 को आज़ाद मुल्क करार दिया गया।
29 जुलाई 1994 को मालदोवा का पहला आइन मंजूर किया गया, जो आज तक मालदोवा में अपनाया जा रहा है। 1991 में आजादी के बाद से मशरकी मालदोवा पर वाक़े यूक्रेन की सरहद के करीब वाक़े मालदोवा की रियासत ट्रांसनिस्टेरिया 1992 से अब तक मालदोवा के कब्जे में है। 1992 में जब ट्रांसनिस्टेरिया की आवाम ने अपने मुल्क को आजाद करार दिया, तो रोमानिया ने मालदोवा के साथ मिलकर रूस और ट्रांसनिस्टेरिया की आवाम के साथ जंग की। 4 माह तक जारी रहने वाली इस जंग का इख्तिताम अक़वाम मुत्तहिदा की आमद के बाद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से इस मुल्क को आज़ाद माना जा चुका है। तुर्की, रूस, नॉर्वे, यूक्रेन और बेलारूस समेत दीगर कई ममालिक इस मुल्क की आज़ादी को तस्लीम कर चुके हैं। मगर जब आलमी मीडिया पर मालदोवा के रकबे की बात होती है, तो ट्रांसनिस्टेरिया के रकबे को मालदोवा के रकबे में शामिल करके बताया जाता है। मालदोवा का जो रकबा बताया जाता है, इसके मुताबिक इस मुल्क का कुल रकबा 33,846 मरबा किलोमीटर बनता है और दुनिया भर में यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से 136वें नंबर पर आता है। जबकि आबादी में ट्रांसनिस्टेरिया की आबादी को शामिल नहीं किया जाता और बताया जाता है कि इस मुल्क की मजमूई आबादी 35,50,900 नफूस पर मुश्तमिल है और ये मुल्क अपनी आबादी के एतबार से दुनिया भर में 131वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मालदोवा की करेंसी को लीव कहा जाता है, जो एक लीव 7.77 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 4.14 इंडियन रुपयों के बराबर होता है। 123 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ किशिनाउ नामी शहर, जिसे माजी में सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था, तब इस शहर का नाम केशनीफ हुआ करता था। 6,85,000 अफराद की आबादी के साथ आज इस शहर को मालदोवा का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। मालदोवा दुनिया के उन 45 ममालिक में से एक है जिनकी सरहदी हदूद किसी भी समुंदर को नहीं छूती। अलबत्ता बहरा अस्वद के बिल्कुल करीब होने की वजह से जुनूब मशरकी इलाकों का मौसम मोतदिल और नमदार रहता है। अगर इस मुल्क के महल्ले वकूअ की बात की जाए, तो इसके मगरिब में रोमानिया, जबकि शुमाल, जुनूब और मशरिक की जानब से इस मुल्क को यूक्रेन ने अपने घेरे में ले रखा है। जंगलात, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ खुदा ने इस मुल्क को बेपनाह हुस्न से नवाज रखा है। 10 इकसाम की मादनियात इस मुल्क में पाई जाती हैं, लेकिन इन सब के बरक्स इस मुल्क को पर कैपिटा इनकम के हवाले से यूरोप का गरीब तरीन मुल्क माना जाता है। इस मुल्क का पर कैपिटा GDP निकारागुआ के बराबर, जबकि अल्बानिया के आध में आता है। आज का मालदोवा अपनी मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए शराब की मसनूआत और शराब बनाने पर भरपूर ताकत लगा रहा है। रूस के अलावा आज तक इस मुल्क की शराब पर दुनिया के किसी मुल्क ने बैन नहीं लगाया। 2006 से पहले मालदोवा अपनी 90% शराब को रूस बेचा करता था, मगर 2006 में सफारती ताल्लुकात खराब होने की वजह से रूस ने मालदोवा की मसनूआत, जिनमें शराब सबसे पहले थी, पर बैन लगा दिया। आज भी मालदोवा दुनिया के 20 सबसे ज्यादा शराब बनाने वाले ममालिक में 12वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मालदोवा में शराब पिछले 5000 सालों से बनाई जा रही है, क्योंकि मालदोवा में मिलने वाली तारीखी कुतब में शराब बनाने का कई जगहों पर जिक्र हो चुका है। यही वजह है कि ये दुनिया के कई ममालिक को शराब बेचकर माकूल ज़र मुबादला कमा रहा है। 8,700 अफराद की आबादी वाला एक अंडरग्राउंड शहर मालदोवा में आबाद है। इस शहर का नाम क्रिकुआ है, जहां जमीन दोज शराब की फैक्ट्रियां बनाई गई हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर शराब साजी की जाती है। बैंकिंग सिस्टम में मजीद बेहतरियां लाई जा रही हैं, जिनसे मुल्की मईशत के मजबूत होने के वाज़े नताइज नजर आ रहे हैं। अपनी गुर्बत और सैरो सियाहत के बेहतरीन मौके फराहम न कर पाने की वजह से ये मुल्क यूरोप का सबसे कम विजिट किया जाने वाला मुल्क करार दिया जाता है। 2016 में इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 2,34,200 अफराद थी। चंद तारीखी इमारतों के अलावा इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्की ज्यादातर इन्हीं जगहों का विजिट करते हैं जहां शराब तैयार की जाती है। इन इमारतों के बाहर बड़े ही दिलकश अंदाज में डिजाइनिंग की गई होती है कि देखने वाला विजिट किए बगैर नहीं रह सकता। 2005 में पहली बार इस मुल्क में मोबाइल सर्विस शुरू की गई थी। आज इस मुल्क की 85% आबादी मोबाइल फोन का रोजाना इस्तेमाल करती है और तकरीबन 60% लोग इंटरनेट का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क की आबादी में 75% मालदोवी लोग, 7% रोमानवी, 7% यूक्रेनी, 4% रूसी,
5% बल्गारी, जबकि बाकी आबादी दीगर यूरोपीय नस्ल लोगों की है। इस मुल्क के अगर मज़हब की बात की जाए तो ऑर्थोडॉक्स मसीही यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो मुल्क की आबादी का 93% बनते हैं। 1% प्रोटेस्टेंट, 1% दीगर मसीही लोग, 0.11% यहूदी, 1% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, 2.5% ऐसे हैं जिन्होंने कौमी अदादोशुमार में अपना मजहब वाजे नहीं कर रखा, जबकि बाकी आबादी दूसरे मजहब के मानने वालों की है। मालदोवा के सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद 2000 है, जबकि इस्लामिक लीग ऑफ मालदोवा के मुताबिक 17,000 मुस्लिम इस मुल्क में आबाद हैं, जिनमें 2000 रजिस्टर्ड हैं जबकि बाकी गैर रजिस्टर्ड हैं। हर तरह के मजहब का इस मुल्क में एहतराम किया जाता है। यहाँ हिंदू भी पाए जाते हैं, सिख भी और बुद्धिज्म के मानने वाले भी, लेकिन इनके मानने वालों की तादाद बहुत ही कम पाई जाती है। रोमानियन इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है, जबकि रशियन जुबान का इस्तेमाल सरकारी सतह पर कई जगहों पर किया जाता है। इसके अलावा यूक्राइनी, गागोज, बल्गारियन, इंग्लिश और फ्रांसीसी दीगर इस्तेमाल होने वाली जुबानें हैं। जमहूरिया मालदोवा इस मुल्क का सरकारी नाम है। +373 इस मुल्क का कंट्री कोड और MD इस मुल्क का डोमेन नेम है। मालदोवा वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। मालदोवा में इंसान की औसतन उम्र 70.7 साल है। मालदोवा पाकिस्तान से 3965 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। मालदोवा से आने वाले गैर मुल्की ज्यादातर रोमानिया में वाक़े पाकिस्तान की एम्बेसी से वीजा हासिल करते हैं, जबकि पाकिस्तानियों को मालदोवा जाने के लिए वीजे की जरूरत होती है। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में मालदोवा की एम्बेसी न होने की वजह से पाकिस्तानियों को मालदोवा का वीजा हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मालदोवा की करीबी एम्बेसी इंडिया और चाइना में वाक़या है, जहां से वीजे का हसूल बहुत मुश्किल है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लाहौर में मालदोवा का कौंसलेट ऑफिस कायम कर दिया गया है, जहां से पाकिस्तानी वीजा हासिल कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस मालूम न होने की वजह से मैं इस बारे में मजीद मालूमात फराहम नहीं कर सकता। कुछ माह कबल मालदोवा ने पाकिस्तानी शहरियों को ई वीजा की सहूलत फराहम कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तानियों का मालदोवा में जाना आसान हो गया। अब आप evisa.gov.md पर जाकर अपनी फ्लाइट, रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग वगैरह शो करवाते हुए मालदोवा का वीजा हासिल कर सकते हैं। याद रखें, आपको ये वीजा हासिल करने के साथ साथ 60 यूरो फीस अदा करना होगी और कम से कम 30 यूरो डेली के अखराजात के साथ मालदोवा में एंट्री हासिल कर सकते हैं। मालदोवा हुकूमत की जानिब से कम दिनों के लिए भी आपको मालदोवा एयरपोर्ट पर 300 यूरो शो करवाने होंगे। इसी सूरत में आपको मालदोवा में एंट्री दी जाएगी, जबकि इंडियन शहरी न्यू दिल्ली में मौजूद मालदोवा कौंसलेट ऑफिस से मालदोवा का स्टिकर वीजा या घर बैठे ई वीजा हासिल कर सकते हैं। मालदोवा दुनिया का ऐसा पहला मुल्क है जहां सदारती निजाम होने के बावजूद 917 दिनों के लिए इस मुल्क में कोई भी सदर नहीं रहा। 2012 में निकोला टेम्फुटाई, जो कि मालदोवा के साबका जज रह चुके हैं, इनको सदर के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए थे। 23 दिसंबर 2016 तक उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी के बगैर हुक्मरानी की। IMF के मुताबिक मालदोवा फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से यूरोप का सबसे गरीब मुल्क है, जहां फीकस मजमूई आमदनी $5327 है। मालदोवा के बाद यूक्राइन यूरोप का दूसरा गरीब तरीन मुल्क है, जहां फीकस मजमूई आमदनी $8305 है। कैशिनाउ शहर को 1940 में सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था और इसी साल 7.3 मिलीमीटर जल्जले की शरह ने इस शहर की बची खुची साख्त को तबाह कर दिया था। अब इस शहर को मालदोवा हुकूमत और शहरियों की जानब से ग्रीन सिटी बनाने के लिए अच्छे इकदाम किए जाते हैं। मालदोवा की बिखरी हुई सल्तनत को संभालने में इस कौम का भी बड़ा हाथ है, जिसने जंग के दिनों में जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया था और अपनी तालीम को पीछे नहीं धकेला। यही वजह कि आज मालदोवा में तालीम की शरह 99.37% है। तालीम के मामले में रोमानिया इस मुल्क की बहुत ज्यादा मदद करता है। तालीम की शरह के साथ साथ जराइम की शरह भी इस मुल्क में काफी ज्यादा है। कत्लो गारत जैसे जराइम तो कम है, मगर ड्रग्स, इंसानी स्मगलिंग और वारदातों के हवाले से यहाँ पर काफी गिरोह मुतहरिक हैं। 2014 में मालदोवा के 3 मारूफ बैंकों से $1 अरब गायब हो गए थे। नेशनल बैंक ऑफ मालदोवा के मातहत होने की वजह से बैंकों को होने वाले इस खसारे को
कौमी खजाने से पूरा किया गया था और इसी किस्म की वारदातें मालदोवा में कभी कभार होती रहती हैं। मालदोवा की 6 लाख से जायद की आबादी गैर मुमालिक में जाकर बस चुकी है। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे मुमालिक की दोहरी शहरियत भी रखते हैं। ये लोग जितना भी कमाते हैं उन्हीं मुमालिक में सरमायाकारी कर देते हैं। अगर लोग कमाया गया ये पैसा मालदोवा भेजना शुरू कर दें और अपने कारोबार मालदोवा में मुंतकिल कर लें तो मालदोवा की माइशत में 3% मजीद बेहतरी आ सकती है। रेसलिंग की एक किस्म ट्रांटा मालदोवा की कौमी खेल है, जबकि मुल्क की मोतबर और सबसे मकबूल खेल होने का दर्जा साइकिलिंग रेस को हासिल है। बास्केटबॉल, फुटबॉल और रग्बी मुल्क की दीगर मकबूल खेलें हैं। मालदोवा में हर साल 12 सरकारी छुट्टियां की जाती हैं। मालदोवा के एक गांव क्रीवा में एमिल रिकोविटा नामी दुनिया की 8वीं बड़ी गार है। मालदोवा का झंडा दुनिया के उन 3 ममालिक के झंडों में से एक है जिनके दोनों अतराफ में फर्क होता है। मालदोवा के अलावा पैराग्वे और सऊदी अरेबिया के झंडों में यह फर्क पाया जाता है। कैलुपट्रा स्ट्रैटन दुनिया में वो कम उम्र सिंगर है जिसने 6 अक्टूबर 2002 को मालदोवा के दारुल हुकूमत में आंख खोली थी। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाली और दुनिया की सबसे कम उम्र अदाकारा होने का एजाज भी इसी लड़की के पास है। यूरोप का सबसे बड़ा गांव कोंकास भी मालदोवा की खुद मुख्तार रियासत गगाउजिया में पाया जाता है। दुनिया का सबसे पुराना बलूत का दरख्त भी मालदोवा में पाया जाता है, जिसकी उम्र कमोबेश 600 साल बताई जाती है। मालदोवा में 40 नेशनल पार्क हैं, जिनमें 20 की हालत सैरो सियाहत के काबिल और 20 की हालत अबतर हुई खड़ी है। दोस्तों, ये थी मालदोवा के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए मेरी हौसला अफजाई जरूर करें। मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।